नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट जेन शो। एक ऐसा शो जहां पर मिलती है देश भर की अहम खबरें विस्तार से। खबर की शुरुआत करते हैं ई कॉमर्स कंपनी से जुड़ी अहम खबर के बारे में। कई बड़ी कंपनियां जिनमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो शामिल है, कई ऐसे प्रोडक्ट बेच रही थी जिनके ऊपर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने कार्रवाई की है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा और बिग बास्केट जैसी दिग्गज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अवैध और गैर सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे। भारत सरकार ने इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। छापों में हजारों ऐसे प्रोडक्ट जब्त किए गए हैं जो बिना ISI मार्क के बेचे जा रहे थे और पूरे भारत में बेचे जा रहे थे। लेकिन सवाल है, आखिर हमारी सुरक्षा से इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों? कौन है इसके पीछे और क्या इन कंपनियों को पहले से पता था कि ये प्रोडक्ट फर्जी है और इन्हें मार्केट में बेचने से इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? साथ में जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा लिए गए एक्शन से क्या फायदा होगा। आपको बता दें कि ये फर्जी प्रोडक्ट बेचने के ऊपर कार्रवाई की कहानी शुरू होती है भारत सरकार के उस मिशन से जिसका मकसद था ऑनलाइन बिक रहे मिलावटी और नकली प्रोडक्ट को रोकना। 15 मार्च 2025 को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा और बिग बास्केट पर छापेमारी की। ये प्लेटफॉर्म ऐसी चीजें बेच रहे थे जिनका सरकार से कोई सर्टिफिकेशन नहीं था। छापों में 7000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाटर हीटर, बिना BIS सर्टिफिकेट के 4000 से ज्यादा फूड मिक्सर नकली क्वालिटी के बेचे जा रहे थे। 95 इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर और 40 गैस स्टोव बिना किसी सुरक्षा मानकों के बेचे जा रहे थे और 534 बिना मान्यता प्राप्त स्टील की बोतलें भी बेची जा रही थी। और साथ में 834 बच्चों के खिलौने जिनमें जहरीले पदार्थ हो सकते थे बड़े ही आसानी से बेचे जा रहे थे और कई ऐसे ब्लूटूथ स्पीकर बेचे जा रहे थे जिन पर ISI मार्क नहीं था। आपको बता दें कि BIS ने 2 कंपनियों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है और अब बाकी कंपनी पर भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अब सवाल उठता है कि ये गलती से हुआ या जानबूझकर किया गया? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर एक सोची समझी साजिश? इन कंपनियों को सरकार ने पहले से ही चेतावनी दी थी कि बिना BIS प्रमाण पत्र के कोई भी सामान नहीं बेचा जा सकता है। ये प्रोडक्ट्स कैसे बिकते रहे? क्या ये कंपनियां गैर कानूनी धंधा चला रही थी? ये भी एक सवाल सामने आता है। BIS के मुताबिक इन कंपनियों ने या तो नकली ISI मार्क इस्तेमाल किए या बिना किसी टेस्टिंग के प्रोडक्ट बेच दिए। अब बात करते हैं कानूनी कार्रवाई की। क्या आपको पता है कि अगर आप नकली प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको कितनी बड़ी सजा हो सकती है? आइए समझते हैं। BIS एक्ट 2016 के मुताबिक दोषियों पर 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख गुना तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और सबसे गंभीर मामलों में 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। BIS का कहना है कि ई कॉमर्स कंपनियां गैर जिम्मेदाराना तरीके से बिना सर्टिफिकेशन के सामान बेच रही थी और अब इनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ग्राहक क्या करें? BIS ने एक नई ऐप लॉन्च की है, BIS केयर ऐप। इसके जरिए आप कोई भी प्रोडक्ट स्कैन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो असली है या नकली। याद रखें, अगर किसी प्रोडक्ट पर ISI मार्क नहीं है तो उसे ना खरीदें। BIS केयर ऐप पर प्रोडक्ट का लाइसेंस नंबर चेक करें। नकली सामान की शिकायत तुरंत BIS हेल्पलाइन पर करें। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये कंपनियां फिर से वही गलती दोहराएंगी? क्या सरकार इस बार बड़ी कार्रवाई करेगी या फिर कुछ महीनों बाद हम फिर से ऐसे ही घोटालों की खबरें सुनेंगे? अगर आप भी मानते हैं कि सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए और दोषियों को जेल होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं हुए तो कल कोई और नकली प्रोडक्ट हमारे घर तक पहुंच जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में पानी संकट आ गया है। करीब 30,000 से ज्यादा ग्रामीण बाढ़ प्रदूषित पानी पीने को मजबूर है। बिहार इस समय गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 30,000 से ज्यादा अधिक ग्रामीण वार्डों में पेयजल की गुणवत्ता बहुत खराब है। इस पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन की अत्यधिक मात्रा पाई गई है, जिससे लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। यह समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि विशेषज्ञों ने इसे स्वास्थ्य आपदा बता दिया है।
क्योंकि यह कैंसर, हड्डियों की बीमारी और दिमागी समस्याओं जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है। 30,207 ग्रामीण वार्डों में पेयजल प्रदूषित हो चुका है। 4709 वार्डों में आर्सेनिक, 3789 वार्डों में फ्लोराइड और 21,709 वार्डों में आयरन की अत्यधिक मात्रा पाई गई है। बिहार के 38 में से 31 जिले इस संकट की चपेट में हैं। 40 से ज्यादा नदियां सूख चुकी हैं, जिससे जल संकट और बढ़ गया है। सबसे प्रभावित जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज सहित कई अन्य जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। अब जानते हैं जल में मौजूद तत्वों के कारण होने वाली बीमारियां कौन सी हो सकती हैं। आपको बता दें कि आर्सेनिक से कैंसर, त्वचा और फेफड़े से संबंधित समस्या हो सकती है और साथ में हृदय रोग भी हो सकता है। फ्लोराइड से हड्डियों में कमजोरी आ सकती है और दांतों की समस्या भी हो सकती है और मानसिक समस्या भी इससे उत्पन्न हो सकती है। आयरन से पेट में और जड़ तंत्र में समस्या हो सकती है और लीवर और किडनी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस समस्या को जल्द ही हल नहीं किया गया तो बिहार में हजारों लोगों की जान भी जा सकती है और कई लोग गंभीर समस्या से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने इस जल संकट से निपटने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त है, ये सवाल सभी के सामने आ रहा है। हर घर नल का जल योजना 83,76,000 ग्रामीण परिवारों को पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराने का दावा करता है। मल्टी विलेज स्कीम MBS ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुधारने की योजना बनाई है, लेकिन इस योजना का लाभ लोगों को नहीं दिख रहा है। नदी जल आपूर्ति योजना 1347 करोड़ की सोन नदी जल आपूर्ति योजना से औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में जल संकट कम करने की कोशिश की जा रही है। गंगा जल आपूर्ति योजना यानी GWSS से गया, राजगीर और नवादा में जल आपूर्ति की जा रही है। हालांकि सवाल उठता है, क्या ये योजनाएं प्रभावी साबित हो रही हैं? क्या 30,000 वार्डों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध होगा? हर घर नल का जल योजना की हकीकत क्या है? क्या सभी घरों तक शुद्ध पानी पहुंच रहा है या सिर्फ ये हवाई योजनाएं साबित हो रही है? नदी जल परियोजना कितनी सफल हुई, ये भी एक सवाल सामने आ रहा है। लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है कि आखिर जल संकट की असली वजह क्या है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट जीरो दिखाई दे रहा है। बिहार में जल संकट एक गंभीर आपदा बन चुका है। सरकार की योजनाएं अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जब तक इनका प्रभाव जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देता, तब तक यह संकट खत्म नहीं होने वाला। हर घर नल का जल जैसी योजनाओं को तेजी से लागू करने की जरूरत है। नदी जल परियोजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन जरूरी है। बिहार सरकार को जल संरक्षण पर जोर देना चाहिए और कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। सवाल अब भी बना हुआ है, क्या बिहार सरकार इस जल संकट को खत्म कर पाएगी या आने वाले सालों में यह समस्या और बड़ी हो जाएगी? अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब पुलिस ने 13 महीने से बंद हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर को खोलना शुरू कर दिया। यहाँ आंदोलन कर रहे किसानों को खदेड़ा जा रहा है। बुलडोजर से किसानों के बनाए शेड भी तोड़े जा रहे हैं और हटाए जा रहे हैं। वहीं खनौरी बॉर्डर पर भी भारी पुलिस बल पहुंच चुका है। पंजाब पुलिस ने किसानों को वहां से खुद हटने के लिए कहा, लेकिन वो वहां से नहीं हटे। अब उन्हें जबरदस्ती हटाया जा रहा है। इससे पहले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच बुधवार को 7वीं वार्ता बेनतीजा रही। यह बातचीत सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली। इसमें किसान नेता समेत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी शामिल हुए। बैठक के बाद किसान मजदूर मोर्चा यानी KMM के संयोजक श्रवण पंघेर और संयुक्त किसान मोर्चा के जगजीत डल्लेवाल को हिरासत में लिया गया। दोनों नेताओं की अगुवाई में ही आंदोलन चल रहा है। फिलहाल लगातार विवाद बना हुआ है और पंजाब पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन किसानों की मांग ना तो पूरी हो रही है और ना ही वार्ता का कोई निष्कर्ष निकल रहा है। आपको बता दें कि किसान 13 फरवरी 2024 को दिल्ली रवाना हुए थे, लेकिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया था। तभी से यह बॉर्डर बंद बना हुआ है। किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार और किसानों के बीच करीब 7 वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक नतीजा कुछ सामने नहीं आ रहा है। किसानों की समस्याएं हल नहीं हो रही, किसानों की मांगें पूरी नहीं हो रही। आखिर किसान कहाँ जाए? किसान किसके माध्यम से अपनी आवाज उठाए?
धरना प्रदर्शन ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से किसान अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन सरकार किसानों की इस आवाज को भी दबाने का काम कर रही है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम रवि पांडे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।